जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट देखने को मिली। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कल है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी, साथ में कंपनियों के कई क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं और कुछ ऐसे इवेंट है जिनका इंपैक्ट मार्केट पर पड़ने वाला है और जिससे हमें एक बड़ी वोलेटाइल देखने को मिल सकती है मार्केट में। और ग्लोबल मार्केट सहित तीन जबरदस्त संकेत या कह सकते हैं तीन जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में हम बैक टेस्ट भी करने वाले हैं और कंप्लीट एनालिसिस से रहने वाली है। देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आप सबको कल के ट्रेडिंग सेशन में आज के लिए सिंपल सा एक नॉन ट्रेडिंग जोन बताया था निफ्टी में और सेंसेक्स में। अप साइड में सिंपल सा बताया था, ये लेवल आपको ध्यान रखना है 23,965। इसके ऊपर हमने जो अपना लास्ट टारगेट दिया था वो लगभग 24,150 तक का हमें जाते हुए मार्केट देखने को मिल सकता है और 130 प्लस जाते हुए देखने को मिला। तो यहां पर आप एक्यूरेसी समझ सकते हैं कितना जबरदस्त और हाई देखने को मिली है। सभी चीजों का चार्ट पर भी हम चीजें क्लियर करेंगे। तो यहां पर सेंसेक्स में भी बिल्कुल ऐसे ही चीजें बताया था और बहुत अच्छे से सभी पॉइंट वर्क करते हुए देखने को मिले। ओवरऑल लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद संभला मार्केट कैप में 6.77 लाख करोड़ की बढ़त देखने को मिली, यानी कि जो इन्वेस्टर है उनको फायदा होते हुए देखने को मिला। अब देखिए, सबसे पहले मार्केट ओपनिंग की अगर बात करें तो निफ्टी में हमें जो फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है, निफ्टी में जो हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है 24,110 पर देखने को मिली है। अभी हम ग्लोबल मार्केट और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पर डाउ जोन या अदर जो इंडेक्स है उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है और गिफ्ट निफ्टी में भी थोड़ा सा हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अभी क्लियरली फ्लैट या स्मॉल गैप डाउन का व्यू अभी निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल अगर ओपनिंग की बात किया जाए तो फ्लैट अभी जो क्लियर व्यू, अगर कोई ओवरनाइट न्यूज आ जाती है या कुछ ऐसी, डोनाल्ड ट्रंप को आप सभी जानते हैं कि उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते रहते हैं, कुछ और स्टेटमेंट उनके देखने को मिले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं क्या पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज है, उससे भी काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई ओवरनाइट न्यूज नहीं आती है तो हमें अभी जो कंडीशन बनी हुई है वो स्मॉल नेगेटिव या फिर फ्लैट ओपनिंग का क्लियरली व्यू हमें देखने को मिल रहा है। अब पॉजिटिव चीजें क्या है सबसे पहले उसे समझिएगा। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आप सबको जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें क्लियरली बताया था कि जो बैंकिंग सेक्टर है और जो Q4 के रिजल्ट आ रहे हैं वो सब हमें जबरदस्त धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हमें यहां से क्लियरली पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं मैंने आप सबके लिए डाटा पूरा कलेक्ट करके लेके आया हूं। तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई हेल्प और सपोर्ट चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, हमें कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट और सब में एक बम्पर धमाका देखने को मिला है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी चीजें देख सकते हैं जो कि ऊपर रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें भी काफी कुछ पॉजिटिव चीजें देखने, यानी कि ओवरऑल हमें बैंकिंग सेक्टर में अच्छी बढ़त देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है हमें अदर इंडेक्स का भी सपोर्ट होते हुए देखने को मिलेगा, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या अदर कोई इंडेक्स हो। अब यहां पर देखिए, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि अगर निगेटिव व्यू में देखा जाए तो अभी जो मेरा व्यू है और जो चीजें निकल के आ रही हैं, ट्रंप का थोड़ा सा भरोसा नहीं किया जा सकता है। कभी वो पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं तो कभी नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, उनके ऊपर अभी गोलीबारी भी हुई है। तो अभी चीजें जो निकल के आ रही है, इन्होंने जो 3 दिन अभी जो अल्टीमेटम दिया था, यानी कि जो टाइम दिया था, अब निकल के आ रहा है कि बस 3 दिन, वरना इन्होंने ट्रंप ने कहा कि जितनी भी मतलब इनके पाइपलाइन है, गैस है या जो भी इंफ्रा है बड़े बड़े, उनको मैं बम से सब तबाह कर दूंगा, ऐसा स्टेटमेंट भी दिया है। हालांकि अभी क्या चीजें होंगी कुछ क्लियर नहीं है, तो इसको लेकर काफी कुछ डाउट थोड़ा सा बना हुआ है। ठीक है, जो मार्केट एक्सपर्ट है इनका कहना है कि देखिए आगे जो है 24,200 और 230 जोन में मौजूद 50 डेमा इंडेक्स के लिए तत्काल रेजिस्टेंस काम करेगा और 230 के ऊपर टिकाऊ बढ़त 24,400 के स्तर की ओर चाल को ट्रिगर कर सकती है। नीचे की ओर 970-950 की रेंज में मौजूद 20 डेमा से मजबूत सपोर्ट मिलने और पॉजिटिव शॉर्ट टर्म ट्रेंड को बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। देखिए, सिंपल सी जो आज की तेजी है, ठीक है, इसमें आप क्लियरली आप खुद समझ सकते हैं कि आज की जो तेजी निकल के आ रही है, भाई जब 3 दिन कंटिन्यू गिरावट हुई तो एक पुल बैक तो बनता ही बनता है। सिंपल सी बात है। आप दिन में भी देखते हैं मार्केट गिरती रहती, बीच में एक पुल बैक आता है। तो ऐसे 3 दिन गिरावट हुई तो एक थोड़ा सा जो है मार्केट ने पुल बैक लिया, तो इसको हम क्लियरली बुलिश लेके नहीं चल सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन मार्केट में एक जबरदस्त हाई वोलेटाइल आने वाला है और उसके कई ऐसे रीजन है। ठीक है, जो मार्केट एक्सपर्ट है इनका कहना है कि डेली चार्ट पर स्पिनिंग टॉप कैंडल्स बनाते हुए सेशन क्लोज किया है या हालिया पुल बैक के बाद बाजार में बनी
अनिश्चितता का संकेत है, यानी कि कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने आप सबको अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि मार्केट ओपनिंग भी फ्लैट देखने को मिल सकता है, या मार्केट में कंसोलिडेशन यानी कि थोड़ा सा हमें अगर डाउन आता है तो एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, या मार्केट थोड़ा सा अप साइड में जाती है तो हमें रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो आने वाला है, इससे काफी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट में देखने को मिल सकता है। एक हाई इवेंट है और इसका इंपैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 1 मई को आपका हॉलीडे रहने वाला है, इसे भी साथ में ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हाई इवेंट में आपको रखना है, 4 मई जो अभी पश्चिम बंगाल और कई स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, उनके रिजल्ट आने वाले हैं, इससे एक बड़ा इंपैक्ट भी हमें अपनी मार्केट पर देखने को मिलेगा। उधर चाइना के भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रख के चलना है। अगर आज का एफआईडीआई की बात किया जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एफआई ने फिर से सेलिंग किया है और डीआई ने जबरदस्त बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट दिया है। हालांकि एफआई ने बहुत ही कम सेलिंग किया है, 1151 करोड़ की केवल सेलिंग किया है और डीआई ने 4123 करोड़ की बाय किया है, जिससे मार्केट को एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिला है। तो आप कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए सिंपल सी ये चीज ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अपसाइड आपको प्लान करना है तो जब तक मार्केट 150 के ऊपर नहीं निकलती है, आप अपसाइड प्लान लेके नहीं चलिएगा। और अगर डाउन साइड में प्लान करना है तो 24,065 सेंसेक्स में भी आप अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए ये लेवल नोट कर सकते हैं। ये एक नॉन ट्रेडिंग जोन है जो मैं आप सबको आगे चार्ट पर भी बताने वाला हूं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्या क्या लेवल निकल के आ रहे हैं और किन चीजों का ध्यान रखना है। यहां तक की चीजें क्लियर हुई तो एक लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं चार्ट पर, कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में नॉन ट्रेडिंग जोन अभी दिया था, उससे आपको ध्यान ही रखना है। यहां पर आप मार्क कर लीजिएगा। यहां से मार्केट, जैसा कि मैंने ओपनिंग के बारे में भी बता दिया है कि देखिए मार्केट में फ्लैट ओपनिंग का व्यू निकल के आ रहा है। अब मार्केट यहां या कहीं भी ओपन करती है तो आपको ये लेवल ध्यान रखना है, 24,150 और 24,065। मार्केट ओपन करने के बाद अगर यहां से ब्रेकडाउन देती है तो सबसे पहला टारगेट या पहला लेवल 24,030 देखने को मिल सकता है और उसके बाद में दूसरा लेवल 23,980 ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मार्केट में, जैसा कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, तो ये 2 लेवल शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके नीचे फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और एक आपको बड़ा लेवल फिर 23,900 पे सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो ये लेवल फिर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अप साइड की बात किया जाए तो आपको ध्यान रखना है, अप साइड में 150 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो फिर हमें 24,210 ये लेवल देखने को मिलेगा। और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ये निकल के आ रहा है, यानी कि 24,270 300 का जो रेंज है ये एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये एक मेजर रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। इसको मार्केट अगर ब्रेक कर जाती है तो फिर 24,360 तक का लेवल हमें देखने को इजीली मिलेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात किया जाए तो आपको यही ध्यान रखना है, सबसे पहले नॉन ट्रेडिंग जोन ध्यान रखना है, उसके बाद में ये 2 लेवल डाउन साइड में, और अप साइड की अगर बात की जाए तो 24,210 ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लेवल आपको मार्क करके रखना है। सबसे पहले आपको नॉन ट्रेडिंग जोन, इससे क्या निकल के आता है, अगर आप इस चीज को ध्यान रखते हैं तो इससे हमें ट्रेंड कहीं ना कहीं क्लियर देखने को मिल जाता है। यानी कि मार्केट इसके बाहर निकलती है तो क्लियरली आप अपना डाउन साइड का व्यू लेके चल सकते हैं और यहां से ऊपर निकलने पर आप अप साइड का व्यू लेके चल सकते हैं। लेकिन सेटअप बनाना यानी कि मार्केट में एंट्री करना वो एक अलग चीज है। आप कमेंट करिएगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको कुछ हेल्प और सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। हम आ गए हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स के लिए जो नॉन ट्रेडिंग जोन है वो है 77,550 और 77,200। ठीक है, यहां से मार्केट अगर ब्रेकआउट देती है या सस्टेन करती है तो हम आप साइड में इजीली प्लान करके चल सकते हैं। और सबसे पहला टारगेट हमारा 77,800 का रहने वाला है और इसके ऊपर एक जो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा वो है 78,000। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है 78,000। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो 160 78,160 ये हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा और इसके ऊपर सस्टेन करने पर एक बड़ी तेजी फिर देखने को मिलेगी और 78,440 तक का लेवल हमें फिर देखने को मिल सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये ध्यान रखना है, जो नॉन ट्रेडिंग जोन है इससे हमें अपना ट्रेंड कहीं ना कहीं डिफाइन करना है। और उसके बाद में शॉर्ट टर्म में आपको, जैसा कि मैंने बताया कि वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, मार्केट में कंसोलिडेशन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो 77,200 के नीचे अगर आती है तो शॉर्ट टर्म में आप अपना 77,080 का पहला टारगेट ले सकते हैं और दूसरा यहां पर आपको 76,880 और 900 ये रेंज जो देख रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। इसको ब्रेक करने के बाद में 76,750 तक का लेवल ये देखने को
मिल सकता है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।